नमस्कार। लर्न इंग्लिश विद अस पार्ट 19 में आपका स्वागत है। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पैसिव वॉइस की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब एंड अपीयर्स टू परफॉर्म द एक्शन। पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए कोई कार्य हो रहा है वह क्रिया या एक्शन से पहले मेंशन होता है। पैसिव वॉइस फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्ट और द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। पैसिव वॉइस में जो हमारा ध्यान होता है, जो हमारा फोकस होता है वह ऑब्जेक्ट पर होता है। In passive voice, doer of the action may be mentioned or omitted. पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है या डूअर जो है, परिस्थिति के या सिचुएशन के बेस पर हम उसे मेंशन भी करते हैं या हटाते हैं। हम एक्टिव या पैसिव वॉइस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण को। एक्टिव वॉइस में हम एक सेंटेंस बोलेंगे जैसे कि जॉन ड्रॉव द कार। अब उसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे द कार वाज ड्रिवन बाय जॉन। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपने अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस को क्रिएट करने का रूल पढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में क्रिएट करेंगे तब हमारा रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं सिंपल का। तो हमारा अफर्मेटिव या एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है जॉन ड्रॉव द कार। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे द कार वाज ड्रिवन बाय जॉन। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने का रूल देखते हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में क्रिएट करेंगे तब हमारा रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। तब हमारा एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस होगा जॉन डिड नॉट ड्राइव द कार। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे द कार वाज नॉट ड्रिवन बाय जॉन। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने का रूल देखते हैं, जो कि है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस क्रिएट करने का रूल है वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। WH इंटरोगेटिव सेंटेंस भी सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होते हैं, बस उसमें WH फैमिली के वर्ड्स पहले आ जाएंगे। तो हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तब हमारा एक्टिव वॉइस में हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा डिड जॉन ड्राइव द कार। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे वाज द कार ड्रिवन बाय जॉन। वर्ब्स की फॉर्म हमें पार्ट 3 वीडियो से मिल जाएंगी। उसी तरह यूजेस ऑफ वाज एंड वर हमें प्रीवियस वीडियोस को, जो हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की थी, रेफर करने से मिल जाएंगे। Now our important tip. Consistent practice is the cornerstone of success, and it is crucial to hone your skills daily. Create 20 new sentences each day to strengthen your language proficiency. Begin engaging in conversation with close friends and family members to build confidence. Stand in front of mirror and practice speaking to enhance your verbal communication. Record yourself speaking every day and reserve time for self-review on weekends.
Through this process, develop a sense of consistency and maintain faith in your ability, as these steps collectively contribute to significant improvement in your communication skills. We thank you for your consistency because we know you are doing best. Please take care and stay safe. We are here for you and we will meet again in the next part. Till then, take care. Bye bye.